नमस्कार, मैं फ्यूचर गुरु नैनेश जोशी आपका स्वागत करता हूं YouTube चैनल के ऊपर। आज हम लोग आपको बताएंगे कि वास्तु में बहुत से ऐसे कुछ नियम होते हैं जिनका पालन करने से निश्चिंत आपके जीवन में जो पीड़ाएं आ रही हैं, कष्ट आ रहे हैं, वो दूर होंगे। विशेषतः वास्तु के ऐसे कुछ 10 नियम है जिनका पालन आप रेगुलर रूप में करते हो तो आपको जो धन की प्रॉब्लम आ रही है, आप पैसे कमा तो रहे हो पर घर पे स्थिर नहीं रहते। घर पे सब लोग साथ में जुड़े तो रह रहे हैं पर एक दूसरे के साथ उनका स्वभाव नहीं जम रहा है। पति पत्नी में कलेश हो रहे हैं, बच्चे आपकी बात नहीं सुन रहे हैं। तो कौन से ऐसे प्रॉब्लम है जिन प्रॉब्लम के ऊपर ध्यान देने से आपके घर में आनंद और उत्साह का वातावरण बना रहेगा। जो आप घर पे शांति चाहते हो वो निश्चिंत आपको मिलेगी। आइए आज हम जानेंगे ऐसे 10 नियम जिनको हम अनुरूप से करते रहेंगे, रेगुलर रूप से आप अपने घर पे करोगे तो निश्चिंत घर में सुख शांति बनी रहेगी। माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और हमारा बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें, जिससे हमारे आने वाले रोचक वीडियो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आइए जानते हैं सबसे पहला नियम। हम वास्तु में सब प्रकार की वास्तु की रचनाएं सही करने के पश्चात भी घर पे जो शांति नहीं रहती, उसका मूल कारण है हम अपने घर पे ईशान कोण पे तुलसी नहीं रखते। यदि आपके घर पे तुलसी माता रखी गई है या ईशान कोण पे तुलसी जी की पूजा होती है तो आपको यह नियम रेगुलर करना है। आपको हर गुरुवार के दिन आप जो भी जल लेते हो या तुलसी माता को जल चढ़ाते हो, उस जल में गाय का कच्चा दूध 1 चम्मच भर आप उसमें डाल देते हो और मन में विष्णु भगवान का स्मरण करके तुलसी माता को ये जल चढ़ाते हो तो निश्चिंत ही सुख शांति के साथ आप अपने घर पे शांति देखोगे और घर पे जो कलेश हो रहा है, एक दूसरे के साथ जो वैर, जो नेगेटिविटी हो रही है, वो वैर दूर हो जाएगा और घर पे शांति बनी रहेगी। दूसरा नियम, वास्तु में आप जब भी अपने घर पे किचन में खाना बनाते हो, चपाती या रोटी बनाते हो, तो आपको यह नियम करना बहुत जरूरी है। जैसे ही आप तवे पे चपाती बनाते हो तो तवा गरम करते समय जैसे ही तवा गरम हो जाता है, उसके ऊपर 2-4 बूंद आप दूध के डाल दीजिएगा, तवे को शांत कर दीजिएगा। उसके बाद यदि आप उसके ऊपर चपाती बनाते हो या थोड़ा सा दूध ही आपको छींटा कर देना है, उसके बाद आप चपाती बनाओगे तो निश्चिंत ही माताएं जो भगिनी अपने परिवार का पालन पोषण आनंद से करना चाहती हैं, घर के लोगों का आरोग्य अच्छा रखना चाहती हैं, उन्हें निश्चिंत ही सहायता मिलेगी। अब मैं आपको एक तीसरा उपाय बताने वाला हूं जो दैनिक रूप में आपको करना बहुत ही अच्छा रहेगा। आपके घर पे बहुत सी नकारात्मक ऊर्जा आ जाती है, घर पे लोगों को नेगेटिविटी फील होती है, एक दूसरे के साथ बात करते समय आप रिस्पेक्ट एक दूसरे की नहीं कर पाते, तो यह उपाय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप दैनिक रूप में माताएं भगिनी जो घर पे खाना बनाती है तो पहली रोटी जो बनती है वो आपको गाय के लिए निकाल के रखनी है। गौ माता में साक्षात 33 कोटि देवताओं का स्थान माना जाता है। यदि आप ये दैनिक रूप में प्रयोग में लाओगे और गौ माता को पहली रोटी निकाल के रखोगे तो निश्चिंत घर में सकारात्मकता बढ़ेगी, घर के सदस्यों का मन शांत रहेगा और आनंद मिलेगा। आइए जानते हैं चौथा नियम। आज मैं आपको बताऊंगा ये नियम आप रेगुलर रूप में करने से आपको निश्चिंत लाभ होगा। अपने घर के भगवानों को जो फूल चढ़ाते हो, कई लोग वो फूल चढ़ा देते हैं, हार मालाएं चढ़ा देते हैं और ये पुष्पमाला चढ़ाने के पश्चात कुछ दिनों तक वो वैसे ही रख देते हैं। यदि कहीं भी आपके हाथ से गलतियां हो रही हो तो जल्दी से वो पुष्प हटा दीजिएगा। आप यदि भगवान को पुष्प चढ़ाते हो तो दूसरे दिन वो पुष्प सूखने से पहले ही उसको उतार दीजिएगा। यदि कोई सूखा हुआ पुष्प आपके घर पे भगवानों के ऊपर चढ़ा हुआ है तो घर पे वो नकारात्मकता जरूर लाएगा। साथ ही साथ में हम जो बंधनवार होता है, जो तोरण हम लोग दरवाजे के बाहर लगा देते हैं, वो लोग भी 2-4 दिन 5 दिन के बाद भूल जाते हैं कि वो तोरण हमने सूखा हुआ लगाया है। तो सूखा हुआ तोरण जो फूल हो जाता है उसको निकाल के जल्दी से विसर्जन कर दीजिएगा। निश्चिंत घर में किसी प्रकार की नकारात्मकता नहीं प्रवेश करेगी। अब मैं आपको एक 5वां नियम बता रहा हूँ, बहुत ही जरूरी है। आप अपने घर पे संत महात्माओं के फोटो या तस्वीर लगाते हैं, कई लोग साईं बाबा और गुरु देवताओं की तस्वीर लगाते हैं, तो यह मुद्रा हमेशा प्रसन्न मुद्रा होनी चाहिए, आशीर्वाद देने वाली मुद्रा होनी चाहिए। कभी भी गंभीर स्वरूप भगवानों के या गंभीर स्वरूप संत महात्माओं के
तस्वीर मत लगाइएगा। हो सके तो ये जो संत महात्मा है, इनकी तस्वीर आपको मंदिर के अंदर नहीं रखनी होती है, क्योंकि ये ब्रह्मचर्य माने जाते हैं। इनकी तस्वीर आपको ईशान या पूर्व दिशा में कहीं पे भी लगाने से निश्चिंत लाभ होगा और उनसे शुभ आशीष जरूर मिलेगा। अभी मैं एक छठवां नियम आपको बताने वाला। ये 6th नियम बहुत ही जरूरी है। बहुत लोग अपने घर पे कुछ ऐसी चीजें घर पे रखते हैं जिन चीजों का उन्हें कुछ उपयोग ही नहीं होता है। कई बार जो बंद घड़ियां होती है या कुछ टूटी फूटी चीजें होती है, उसको आप यूज तो नहीं करते पर घर पे वैसे ही पड़ी रहती हैं, जिनको हम साफ भी नहीं कर पाते। तो ऐसी चीजें घर में नकारात्मकता लाती है। इन चीजों को जितने जल्दी हो सके आप अपने घर से बाहर निकाल दीजिएगा, अन्यथा वो नकारात्मकता आपके रिश्तों को एक दूसरे के साथ बिगाड़ सकती है। अब मैं आपको जो 7वां नियम बताने वाला हूँ वो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। आपके घर के किचन में, बाथरूम में, यहाँ पे कहीं पे भी टपकता हुआ नल होगा, ये नल आपके आर्थिक संपत्ति को आपके हाथ से धीरे धीरे करके निकाल के लेके जा सकता है। तो कभी भी अच्छे से प्लम्बर को बुला के वो टपकता हुआ नल जल्दी से शांत कर लीजिएगा, उसको बंद कर लीजिएगा। यदि वो नल टपकता रहेगा तो आपके घर के लोगों का मानसिक स्वास्थ्य भी संतुलन बिगड़ सकता है और साथ साथ में आर्थिक नुकसान भी आपको हो सकता है। अब मैं आपको जो नियम बताने वाला हूँ, ये 8वां नियम बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। आप घर पे जो दीपक लगाते हो, मंदिर में जो दिया लगता है, उस दिए में आपको राई का तेल एवरी सैटरडे लगाना बहुत ही लाभदायक रहेगा। सैटरडे के दिन ज्यादा की नकारात्मकता चीजों को जलाने के लिए बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। आप यदि सैटरडे के दिन अपने घर के दिए में राई का तेल का दीपक लगाते हो और उसमें 2 लौंग आप डाल दीजिएगा, ये 2 लौंग आपके नकारात्मकताओं को निकाल देगी, घर में एकदम शुभत्व लाएगी और शांति और समाधान के साथ अपना जीवन आप व्यतीत करोगे। मैं आपको 9th पॉइंट बता रहा हूँ, ये भी आप ध्यान से सुनिएगा। आपके घर पे आप तुलसी का पौधा लगाते हो तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि तुलसी का पौधा बरामदे में लगाते समय, बालकनी में लगाते समय, यदि आपकी बालकनी साउथ में होगी तो कभी मत लगाइएगा। आपको कोशिश ये करनी है कि आपके तुलसी के पौधे को आप ईशान्य स्थान पे ही रखिएगा। वो यदि साउथ में भी होता है तो उससे फलश्रुति नहीं मिलेगी और कुछ न कुछ घर में कलेश बना रहेगा। 10वां और आखिरी नियम, इस नियम में आपको ये ध्यान देना है कि आपके घर पे जो पानी का फ्लो होता है, जो पानी का बहाव है, वो हमेशा पूर्व और उत्तर दिशा में यदि होगा तो माँ लक्ष्मी आपके घर पे स्थिर हो सकती है। गलती से भी ये जो बहाव दक्षिण दिशा की तरफ जाता है तो घर में कलह लाता है, घर में आर्थिक नुकसान हो सकता है और कर्जे से भी आपको नुकसान होगा। तो हो सके तो आपके अपने पानी का फ्लो जो आपके फ्लोरिंग से जा रहा है वो आपको अपने घर के उत्तर दिशा की तरफ या ईस्ट दिशा की तरफ लेके जाना है। यदि किसी भी तरीके से आपका फ्लो साउथ में जा रहा है तो पोछा करते समय आप ये कोशिश करें कि साउथ से लेके नॉर्थ की तरफ, दक्षिण से लेके उत्तर की तरफ आपको अपना पोछा मारना है और वहां से पानी निचोड़ के भले आप उसको ईस्ट की कहीं पे छोड़ सकते हैं या आपके बाथरूम में निचोड़ सकते हैं, पर फ्लो आपका हमेशा उत्तर की तरफ या पूरब की तरफ हो। निश्चिंत घर में शांति बनी रहेगी। शुभ वास्तु बनाने के पश्चात भी हमारे घर पे जो कलेश चलते हैं, धन की चिंताएं होती है, यह नियम पालने से निश्चिंत आपकी धन की चिंताएं, मानसिक अशांति जरूर दूर होंगी। यह 10 नियम आपको सबको करने हैं। सब परिवार में यह 10 नियम यदि सही तरीके से होते हैं तो निश्चिंत घर के ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है, घर में शांति बनी रहती है। यह नियम यदि आपको अच्छे लगते हैं तो निश्चिंत आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपको और कुछ जानकारी हमसे जाननी है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और यदि आपको अच्छा लगा है वीडियो तो ज्यादा से लोगों को, अपने मित्रों को, परिवारजन को शेयर करें, जिससे उनके भी जो कुछ पीड़ाएं हैं वो दूर कर सके। नमस्कार।